Hello students, let's see this question. The question says HBr and HI can reduce sulfuric acid, HCl can reduce KMnO4 and HF can reduce which of the option? That is potassium dichromate, potassium permanganate, H2SO4 या फिर none of these. ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हम समझ लेते हैं कि अगर कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि एक ऐसा केमिकल जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो सेंट्रल आटम होगा उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो उसका रिडक्शन होगा तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आएगा। और अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है RA, तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो खुद के सेंट्रल आटम के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। यहां से अगर मैं HBr में देखूं तो ब्रोमाइड ले रही हूँ। ठीक है। ब्रोमाइड ले रही हूँ तो ब्रोमाइड मैं जानती हूँ कि जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन है बेसिकली उसकी जो वैलेंस शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आपका क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये P2, P3, P4, P5 इस तरीके से ये हैलोजन अरेंज्ड है। सो आपका ब्रोमीन क्या है, पीरियड 4 का एलिमेंट है, यानी कि इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो N, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ 4s2, 4s2 एंड आपकी 4p5 होगी। ठीक है। यानी कि ये ब्रोमीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो आपकी कंप्लीट इसकी क्या हो जाएगी, शेल फिल हो जाएगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, तो ये ब्रोमाइड -1 में कन्वर्ट हो सकता है। या क्या कर सकता है कि आप इसके सातों के सातों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ये अपना। ठीक है, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, +7 शो कर सकता है, ब्रोमाइड +7 शो कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर, ये रेंज दिखा रहे हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, या रेंज दिखा रहे हैं, यानी कि -1 से ये कहाँ तक जा सकता है, +7 तक जा सकता है। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं आयोडीन, आयोडाइड को देखूं, तो आयोडाइड मतलब आयोडीन, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 5s2 एंड 5p5 होगी। ठीक है, तो ये भी क्या कर सकता है, -1 शो कर सकता है, और -1 से +7 भी जा सकता है, यानी कि या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव में आ जाए, या इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइंस में कन्वर्ट हो जाए, और ये कर सकता है क्योंकि बिग साइज की केटाइन, बिग साइज का एटम है। ठीक है। तो अगर कह रहे हैं कि HBr और HI दोनों रिड्यूस कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। अब सल्फर को देखो, सल्फर का जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका, नियरेस्ट नोबल गैस तक तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका पीरियड 3 का एलिमेंट होता है सल्फर, तो ये आ जाएगा 3s2 एंड 3p4। ठीक है, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 में आ जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, या फिर क्या कर जाए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी कि -2 से +6 में जा सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास नहीं है, वो पीरियड, एक पीरियड 1 का एलिमेंट, पीरियड 1 का कह लो, हाँ एक पीरियड 2 का एलिमेंट। ठीक है, तो सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो ये और फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं हो सकती है, यानी कि ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी कि ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, यानी कि रिड्यूस होगा तो इस, अगर खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज नहीं हो सकती। तो यानी कि ये पोर्शन बिल्कुल करेक्ट है। और HB और HI के अंदर ब्रोमाइड जो है -1 में है, -1 से -7 जा सकता है, यानी कि इंक्रीज हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि आपका HBr और HI कैसा काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। HCl का केस ले लो, तो सिमिलरली क्लोराइड लोगे तो क्लोरीन के लिए भी आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या, 3s2 3p5 है। तो ये भी क्या कर सकता है, -1 से +7 शो कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इंक्रीज हो सकता है, यानी कि अगर HCl रिड्यूस कर रहा है इसको, तो यानी कि खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, यानी कि -1 से +7 जा सकता है। और KMnO4, KMnO4 के अंदर जो मैंगनीज है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है। मैंगनीज की जो वैलेंस शेल है Mn, इसकी जो वैलेंस शेल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी, 3d5 एंड 4s2 होती है, यानी कि सातों के सातों इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, मतलब इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि नियरेस्ट नोबल गैस ने अटेन कर ली है। ठीक है, तो अब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है।
यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं हो सकती है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ क्या हो सकता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। और ये HCl हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, सही बात है। अब HF को देखो, HF में जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड की जो फ्लोरीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आपकी 2s2 एंड 2p5 होती है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, यानी कि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। यानी कि ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, दैट इज -1। और ये ऑलरेडी -1 में है। सो -1 के अलावा ये चेंज कर ही नहीं सकता। यानी कि चेंज नहीं कर सकता तो ये किसी को रिड्यूस ही नहीं कर सकता, क्योंकि रिड्यूस करने के लिए इसे रिड्यूसिंग एजेंट बनना पड़ेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। यानी कि -1 से 0 में चले जाए, या +1 में चले जाए, +2 में चले जाए, जो हो नहीं सकता फ्लोराइड के केस में, क्योंकि फ्लोरीन का एक छोटा एटम होता है। छोटा एटम होने की वजह से ये बहुत छोटा एटम है, बिल्कुल पीरियड के एंड में है और टॉप में है। सो छोटा एटम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते। या ये कहीं कि इसकी एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के इतने क्लोजर हैं, इसका जो अट्रैक्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग है कि इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको कैटायन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो यानी कि ये किसी को भी रिड्यूस नहीं कर सकता। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।